आनंद जी कुछ दिनों के लिए किसी जरूरी काम से घर से बाहर गए हुए थे। कुछ दिन बाद जब घर वापस लौटे तो देखा बेटा बहू डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। एक नज़र जब उनकी अपनी पत्नी पर पड़ी तो वह गुस्से से लाल हो गए, क्योंकि उनकी पत्नी शारदा जी एक तरफ कोने में ज़मीन पर बैठकर कुत्ते की थाली में खाना खा रही थी। अपने पति को देखकर शारदा जी दौड़कर उनके सीने से लगकर रोने लगी। अपनी पत्नी की ऐसी हालत देखकर आनंद जी से बर्दाश्त ना हुआ। जब बेटे बहू की नज़र आनंद जी पर पड़ी तो दोनों के पसीने छूट गए। शिवम हकलाते हुए बोला, पिताजी आप अचानक, आप तो कुछ दिन बाद। इससे आगे वह कुछ बोलता कि आनंद जी ने बेटे के मुंह पर दोनों हाथों से कई थप्पड़ एक साथ जड़ दिए। आज आनंद जी का गुस्सा सातवें आसमान पर था। आज उन्होंने बहू को भी नहीं बख्शा और दो जोरदार थप्पड़ों से ही आनंद जी ने बहू का मुंह भी सुजा दिया। पिता को ऐसे भयंकर रूप में देखकर बेटे बहू की रूह कांप गई। आनंद जी बेटे के बाल पकड़ते हुए बोले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी के साथ ऐसा करने की? मुझे तुम्हारी एक एक घटिया हरकत के बारे में पता चल चुका है और आज तो खुद मैंने अपनी आंखों से भी देख लिया है। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी इस घर की मालकिन के साथ यह सब करने की? मेरे जाने के बाद जितने भी अत्याचार तुमने मेरी पत्नी पर किए हैं उन सब की बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी अब तुम दोनों को। पिता की बातें सुनकर बेटे और बहू के पसीने छूटने लगे। दरअसल आनंद जी अपनी नौकरी से रिटायर हो चुके हैं। वह अभी कुछ दिनों के लिए किसी ज़रूरी काम से घर से बाहर गए हुए थे। उनकी पत्नी शारदा जी जो अक्सर बीमार रहती थी, एक दिन शारदा जी अपने बेटे से बोली, बेटा तेरे पिताजी के जाने के बाद बहू का रवैया मेरे प्रति बहुत ही ख़राब होता जा रहा है। बहू जितना काम मुझसे लेती है उतना अब इस उम्र में मुझसे नहीं हो पाता। और वैसे भी बेटा अब धीरे धीरे मुझे बुढ़ापा आता जा रहा है और मैं अपनी खांसी से भी परेशान हूँ। तू तो मेरा अपना बेटा है, सब समझता है, तू बहू को समझाता क्यों नहीं? शारदा जी अपने बेटे शिवम से बड़े ही प्यार से बोली। शिवम शारदा जी पर चिल्लाते हुए बोला, माँ यह सब क्या ड्रामा है आपका? सुबह सुबह अपनी शिकायतों की पोटली लेकर बैठ जाती हो। वो मेरी पत्नी है और मैं उसके बारे में आपके मुंह से एक शब्द भी नहीं सुन सकता। और अभी इतना भी बुढ़ापा नहीं आया है आपको कि आप घर के काम न कर सको। बेटे की बात सुनकर शारदा जी दंग रह गई। उनकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। माँ अब सुबह सुबह ये नौटंकी मत दिखाओ, बाहर काम से जा रहा हूँ, सारा मूड ऑफ कर दिया आपने मेरा, हटिए यहाँ से। कहते हुए शिवम शारदा जी को साइड से निकल गया। शारदा जी आंखों में आंसू लिए बेटे को देखती रह गई और फिर कुछ देर बाद उन्हीं आंसुओं को लेकर अपने कमरे में चली गई। काफ़ी देर हो गई शारदा जी कमरे से बाहर नहीं आई। आज बेटे के इस बुरे व्यवहार को देखकर शारदा जी का मन बहुत दुखी हो गया था। कुछ देर बाद बहू कोमल तड़कते भड़कते हुए शारदा जी के कमरे में पहुंच गई और आग की तरह उन पर बरसने लगी। यहाँ पैर फैलाकर आराम से बैठी हो, कुछ काम करने का इरादा है या नहीं? उधर रसोई में बर्तनों का ढेर लगा हुआ है और कमरों की डस्टिंग भी नहीं हुई है। उठिए और जल्दी से जाकर काम कीजिए। बहू इतनी तेज चिल्लाकर बोली कि शारदा जी सहम गई और चुपचाप रसोई में जाकर बर्तन साफ करने लगी। उनकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। बर्तन साफ करते करते उनकी आंखों से आंसू भी टप टप गिर रहे थे। बहू को ही क्या कहूँ, जब बेटा ही अपना नहीं है, उसके अंदर तो मेरे लिए थोड़ा सा भी प्यार और सम्मान नहीं है। माँ से ज़्यादा उसे पत्नी का ख्याल है। माँ के बुढ़ापे और पीड़ा से उसे कोई लेना देना नहीं है। क्या इसी दिन के लिए इसे पाल पोस कर बड़ा किया था? यही सोच सोच कर शारदा जी की आंखों से लगातार आंसू बहते जा रहे थे। अब शारदा जी बहुत दुखी रहने लगी थी। आनंद जी के बिना एक एक दिन काटना उन्हें बहुत भारी हो रहा था। आनंद जी ने अपनी पत्नी से बात करने के लिए कई बार बीच में फ़ोन भी किया था। जब भी बहू से बात होती तो कोई ना कोई बहाना बना देती और कई बार तो फ़ोन ही रिसीव नहीं करती थी। बेटा भी ज़्यादातर बाहर ही रहता था। एक दिन जब शारदा जी का अपने पति से बात करने के लिए बहुत मन कर रहा था तो शारदा जी हॉल में रखे हुए लैंडलाइन फ़ोन से आनंद जी का नंबर मिलाने लगी। तभी पीछे से बहू ने शारदा जी के हाथ से फ़ोन छीन लिया और उनकी तरफ घूरते हुए बोली, किसको फ़ोन मिलाने चली थी आप?
बहू, बहुत दिन हो गए जब से तेरे ससुर जी गए हैं। मेरी एक बार भी उनसे बात नहीं हुई। बात करने के लिए बहुत मन कर रहा था, इसलिए। अच्छा, बहुत मन कर रहा था आपका बुढ़ापे में ससुर जी से बात करने के लिए? बुढ़ापा है, बुढ़ापे की तरह रहो। अभी नई नई शादी नहीं हुई है आपकी, जो पति के बिना मन नहीं लग रहा है। उम्र देखो, 65 वर्ष की हो गई हो और अभी भी इतराने लग रहे हैं आपको। बहू फ़ोन का लॉक लगाकर वहाँ से चली गई। बेचारी शारदा जी पति से बात करने के लिए तड़प रही थी। अपना दुखड़ा कहे भी तो किससे, जब बेटा भी पत्नी के खिलाफ सुनने को तैयार नहीं है। एक दिन बेटा बहू कमरे में बैठे टीवी देख रहे थे। शारदा जी अपने बेटे से बोली, बेटा, मेरी दवाई ख़त्म हो गई है। जाने से पहले तेरे पिताजी मेरी दवाई रख कर गए थे, लेकिन अब वह ख़त्म हो चुकी है। अब दिन पर दिन मेरी खांसी बढ़ती जा रही है। तुम जाकर ज़रा मेरी दवाई ला दो। शारदा जी बेटे से बड़े ही प्यार से बोली। बेटे से पहले उसकी पत्नी आंखें निकालते हुए बोली, आपको बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है। बेटे बहू के कमरे में इस तरह आप अंदर आ गई। कम से कम अंदर आने से पहले पूछ तो लेती। और अगर आपकी दवाइयाँ ख़त्म हो गई थी तो कौन सी आफत आ गई थी? कुछ दिन दवाई के बिना भी रह सकती हो। शारदा जी अपने बेटे की तरफ उम्मीद भरी नज़रों से देखने लगी। माँ, मेरी तरफ क्या देख रही हो आप? सही बोल रही है कोमल। पहली बात तो आपको अंदर पूछकर आना चाहिए था। दूसरी बात, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि आपकी दवाइयाँ लेकर आऊँ। पिताजी के आने का इंतज़ार करो, वही लाकर देंगे आपकी दवाइयाँ। बेटे बहू का जवाब सुनकर शारदा जी बोली, ठीक है बेटा, जैसा तुम लोग बोल रहे हो वैसा ही कर लूँगी। अब मुझे भी तुम्हारे पिताजी के आने का इंतज़ार है। शारदा जी गहरी सांस लेते हुए बोली और वहाँ से चली गई। अगले दिन एकादशी थी और शिवम का जन्मदिन भी था। माँ जी, सुबह सुबह कहाँ चली आप? घर के सारे काम पड़े हैं और आप घूमने के लिए चल दी। बहू, मैं कहीं घूमने नहीं जा रही हूँ। मैं तो हर साल की तरह मंदिर जा रही हूँ। शायद तुम भूल गई, लेकिन मुझे याद है आज शिवम का जन्मदिन है, इसलिए मंदिर में भगवान के दर्शन करने जा रही हूँ। अरे हाँ, आज तो शिवम का जन्मदिन है, 35वां जन्मदिन। आज शिवम पूरे 35 साल के हो गए। अरे आप खड़ी क्या हैं? जाइए और अच्छे से दुआ करके आना अपने बेटे के लिए। और ये लीजिए 151 रुपये का प्रसाद, मेरे नाम से भी चढ़ा देना। आज बहुत खुशी का दिन है, कहकर कोमल मुस्कुराते हुए दौड़कर पति के पास चली गई। शारदा जी मंदिर चली गई। आज उनके पास मौका भी था अपने पति से बात करने का। घर पर बहू खुशी से झूम रही थी। शिवम, जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज तुम्हारा जन्मदिन है। अरे भाई, इसमें इतनी खुश होने वाली क्या बात है? जन्मदिन ही तो है। अरे बेवकूफ़, भूल गए क्या? तुम्हारे पिताजी ने अपनी रिटायरमेंट पर कहा था कि जब तुम 35 साल के हो जाओगे तो उसके बाद वह सारी जिम्मेदारी तुम्हें सौंप देंगे। जिम्मेदारी का मतलब समझते हो ना? पिताजी तुम्हें अपनी सारी संपत्ति सौंप देंगे और जब सब कुछ हमारे नाम हो जाएगा तो इस घर के मालिक भी हम ही होंगे। तुम सही बोल रही हो कोमल। पिताजी जब घर से गए थे तो कुछ ज़रूरी कागजात भी लेकर गए थे और मैंने उन्हें वकील से फ़ोन पर बात करते हुए भी सुना था। शायद वह इसी काम के लिए बाहर गए हैं। अब तक तो उन्होंने सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी होगी। हाँ शिवम, एक बार अपने पिताजी से फ़ोन पर पूछो तो। शिवम अपने पिता को फ़ोन लगाने लगा कि तभी अचानक से उधर से आनंद जी का ही फ़ोन आ गया। बेटा शिवम, जन्मदिन मुबारक हो। धन्यवाद पिताजी, शिवम मुस्कुराते हुए बोला। पिताजी, वापस कब लौटोगे आप? बेटा, तुम्हारे जन्मदिन का बेहतरीन तोहफा तैयार होते ही मैं जल्द ही वापस लौटूंगा। ऐसा कहकर आनंद जी ने फ़ोन रख दिया। अपने पिता की बात सुनकर बेटा बहू दोनों फूले नहीं समा रहे थे। शिवम, अब जैसा हम चाहेंगे वैसा ही होगा। उधर आज शारदा जी भी खुश थी। आज जब शारदा जी मंदिर से लौटी तो उनके दिल में भी सुकून भरी राहत थी, क्योंकि अब उनके पति घर आने वाले थे। शारदा जी की दवाई तो काफ़ी दिन से ख़त्म हो रही थी, जिस कारण उनकी खांसी ज़्यादा बढ़ गई थी। इसलिए कई दिन से बहू उन्हें कुत्ते की थाली में खाना दे रही थी। शारदा जी चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। अकेले वह बहू का विरोध नहीं कर सकती थी, क्योंकि उनका बेटा भी अपना नहीं था। अब उन्हें आनंद जी के आने का बेसब्री से इंतज़ार हो रहा था, क्योंकि बेटे और बहू ने उनकी हालत बद से बदतर बना दी थी। आज शारदा जी को लगातार खांसी हो रही थी। बेटा बहू डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे और शारदा जी एक कोने में बैठी कुत्ते की थाली में खाना खा रही थी। अब बेटा और बहू सोचे बैठे थे
कि इस घर के मालिक वो दोनों बन चुके हैं, जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे। लेकिन यह उनकी भूल थी। शारदा जी आंखों में आंसू लिए एक नज़र कुत्ते की थाली को देख रही थी तो दूसरी बेटे बहू की तरफ। अब बैठी बैठी हमारे मुंह को क्या ताक रही हो? आपकी खांसी इतनी बढ़ गई है कि हम आपको अपने बर्तनों में अपने साथ बैठाकर खाना नहीं खिला सकते। अगर आपको नीचे बैठकर खाना खाना है तो खाओ, वरना इस खाने को बाहर कुत्तों को डाल दो। बहू शारदा जी की तरफ मुंह बनाते हुए बोली। बेटा भी चुपचाप पत्नी की बातों को सुनता जा रहा था। कर लो बेटा मुझ पर जितना भी अत्याचार तुम्हें करना है। उसके बाद जो तुम्हारे साथ होगा वो तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। शारदा जी मन ही मन कह रही थी कि उसी समय आनंद जी भी घर वापस आ गए। बेटे बहू को डाइनिंग टेबल पर और पत्नी को जमीन पर कुत्ते की थाली में खाना खाते देखकर आनंद जी का चेहरा गुस्से से एकदम लाल हो गया। पति को देखकर शारदा जी दौड़कर उनके सीने से लगकर रोने लगी। पिताजी आप तो कुछ दिन बाद, इससे पहले कि वो कुछ बोलता, आनंद जी ने उसके मुंह पर थप्पड़ों की बरसात कर दी। और बेटे के साथ साथ आज आनंद जी ने बहू को भी नहीं बख्शा। उन्होंने 2 थप्पड़ों से ही बहू का मुंह भी सुजा दिया। आनंद जी का ये रूप देखकर बेटे बहू की रूह कांप गई। आनंद जी बेटे के बाल पकड़ते हुए बोले, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरी पत्नी के साथ ऐसा करने की? तुमने क्या सोचा? तुम्हारी करतूत के बारे में मुझे पता नहीं चलेगा? तुम्हारी एक एक घटिया हरकत के बारे में मुझे पता चल चुका है। जब मैंने तेरे पास फ़ोन किया था उसके कुछ ही देर बाद शारदा जी ने मुझे मंदिर के पुजारी के फ़ोन से बात की थी और तुम्हारी सब हरकतों के बारे में बता दिया था। तभी मैंने फैसला कर लिया था कि तुम जैसे राक्षसों को मैं अपने घर में भी नहीं रहने दूंगा। संपत्ति नाम करने की तो बात बहुत दूर है। मैंने तुझे अपनी हर चीज़ से बेदखल कर दिया है। सुनकर बेटे बहू की आंखें फटी की फटी रह गई। अब इससे पहले कि मैं तुझे यहाँ से धक्के देकर निकालूं, खुद यहाँ से निकल जा। पिताजी हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। अब कभी आगे से ऐसी गलती नहीं दोहराएंगे। बेटा बहू दोनों आनंद जी के आगे गिड़गिड़ाने लगे। आनंद जी बेटे की गिरवान पकड़ते हुए बोले, तुम जैसे राक्षसों को मैं अपने घर में एक पल भी नहीं रहने दूंगा। अभी तो मैं कुछ दिन के लिए घर से बाहर गया था, तब तुमने मेरी पत्नी की ये हालत बना दी। अगर कल को मैं मर गया तो तुम तो इसे जीते जी मार डालोगे। निकल जाओ मेरे घर से। आनंद जी बेटे बहू की तरफ घूरते हुए बोले। बेटे बहू ने आनंद जी के सामने घुटने टेक दिए, नाक रगड़ने लगे, लेकिन उन्होंने बेटे बहू की एक ना सुनी और फिर खुद शारदा जी ने बेटे बहू का हाथ पकड़कर घर से बाहर धक्का दे दिया। बेटे बहू ने शारदा जी के साथ जो कुछ भी गलत व्यवहार किया था, आज बेटे बहू को उसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी थी, क्योंकि आनंद जी ने बेटे बहू की घटिया हरकतों को देखते हुए उन्हें हमेशा के लिए अपनी वसीयत से बेदखल कर दिया था। आज घर पहुंचकर आनंद जी ने बेटे को जन्मदिन का ऐसा तोहफा दिया था जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। तो दोस्तों, क्या आनंद जी ने बेटे बहू के साथ सही किया? एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।